हेलो। हेलो। ये तुम कल कहाँ गायब हो गई थी भाई के साथ? गायब नहीं हुई थी कहीं, हम लोग डिनर पे गए थे। तुम थी नहीं घर पे इसलिए बताया नहीं। आई सी। वैसे मुझे कबाब में हड्डी बनने का कोई शौक नहीं है। सुम्बुल, वैसे एक बात पूछूं तुमसे? भाई तुम्हारे साथ ठीक से तो रहते हैं ना? अब वो तुम्हें तंग तो नहीं करते ना? बिल्कुल नहीं, बहुत ख्याल रखते हैं। देखा, मैं कहती थी ना, मेरा भाई लाखों में एक है। गलत, करोड़ों में एक है। ये हुई ना बात। सुम्बुल, जी आंटी। बेटा मेरा ख्याल है कि अब काफी दिन हो गए, तुम्हें खीर बना लेनी चाहिए। मीठे में हाथ डाल दो। आंटी, अभी तो मेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं हटी है। मुझे अम्मी ने बताया था कि ये रस्म होती है लेकिन मेहंदी उतरने के बाद। तुम्हारी अम्मी के घर में क्या होता होगा मुझे नहीं पता। हर घर के तौर तरीके अलग होते हैं। हमारे घर में मेहंदी उतरने का वेट नहीं करते। जी ठीक है, मैं बना लूंगी। कब बनाना है? परसों बना लो। ठीक है, मैं बना लूंगी। ये ये मॉम को क्या हुआ है? उनका बिहेवियर रूड नहीं लगा तुम्हें? पता नहीं, शायद रैंडमली कह के चली गई होंगी, कोई ऐसी बात नहीं है। अब कैसी तबीयत है मुस्कान की? पहले से काफ़ी बेहतर है, काफ़ी स्टेबल है। अभी 1-2 दिन लगेंगे मुकम्मल तौर पर ठीक होने के लिए। आप दुआ करें इंशाल्लाह। इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मुझे बस मुस्कान का बार बार ख्याल आ रहा था। मैं भी उसको तकलीफ़ में नहीं देख सकता। सब दुआ करें जल्दी से ठीक हो जाए तो फिर मुलाकात करवाऊंगा आपकी। डॉक्टर क्या कह रहे हैं? उसे कब तक डिस्चार्ज मिल जाएगा? वैसे तो 1-2 दिन लगेंगे लेकिन शायद कल ही, क्योंकि डॉक्टर सुबह राउंड पर आएंगे, देखेंगे सिचुएशन क्या बनती है। तो इसका मतलब आपको कल तक हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा? जब तक वो डिस्चार्ज नहीं हो जाती मैं यही हूँ, और अम्मी को भी अकेला नहीं छोड़ सकता उसके साथ। इसका मतलब ये हुआ कि पेशेंट के साथ साथ अटेंडेंट को भी टफ टाइम मिलता है। ये तो है, लेकिन जब मैं मुस्कान को देखता हूँ ना तो मेरी सारी थकन दूर हो जाती है। मैं चाहता हूँ मैं हर वक्त उसके सामने रहूँ, जैसे ही वो मुझे पुकारे उसके सामने मिलूंगा उसे। मैं समझ सकती हूँ। आपको फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप बस अपनी फैमिली को टाइम दें, मैं ऑफिस में सब संभाल लूँगी। थैंक यू सो मच दामिया, आपका कह देना ही मेरे लिए काफ़ी है। कुछ लोग होते हैं जिनकी मौजूदगी बहुत हौसला देती है, और सच कहूँ तो आपकी वजह से मुझे बहुत सपोर्ट मिल जाती है। थैंक यू वंस अगेन। ओके सर, अल्लाह हाफ़िज़।
किससे बात कर रही है इतनी रात देर में? भाई वो मेरे ऑफिस के कॉलीग थे। ऑफिस के कॉलेज थे हैं? मेरे से तो बात नहीं की तूने आज तक इतना मुस्कुरा के, उनके साथ कर रही है हैं? भाई आप गलत समझ रहे हैं, मैं उनसे उनकी बहन की खैरियत मालूम कर रही थी। अच्छा, तू तो खैरियत से ना? तबीयत ठीक है? ये कोई वक्त है इतनी रात को तबीयत पूछने का? पागल समझा हुआ है? मर जाती क्या सुबह तक? हैं? पागल समझा हुआ है? भाई ऐसी बात नहीं है, आप कैसे बात कर रहे हैं मुझसे? क्या हुआ जफर, क्यों दामिया पे शोर कर रहे हो तुम? लो भाई, एक और आ गई। पूछो ना अपनी बेटी से, मुझसे क्या पूछ रही हो? बात कर रही थी, किससे बात कर रही थी? अम्मा मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, मैं तो बस वो फोन पर। हाँ, फोन पर दान निकालनी थी, लड़कों के साथ, वो भी। पागल नहीं हूं मैं, सब समझता हूं। बस करो जफर, क्या ऑल फॉल अपनी बहन के लिए बोले जा रहे हो तुम? ओ अम्मा, तू तो बीच में बिल्कुल मत बोल, ये सब तेरी छूट की वजह से हुआ है। और हाँ, कान खोलकर सुन ले, आइंदा के बाद ना किसी लड़के से ताल्लुक बढ़ाने की कोशिश की ना, जान से मार दूंगा मैं तुझे। समझ रही है? सुन रही है ना? हाँ, जितनी छूट देनी थी ना दे दी भाई, बड़े भाई होने के नाते अब नहीं दे सकता। समझ रही है? गैरत भी कोई चीज होती है, बेगैरत नहीं हूं मैं। बड़ा गैरतमंद है तू, शर्म कर। अपनी बहन पे इल्जाम लगा रहा है, वो भी सगी बहन पे। इसके बारे में ऐसे कैसे सोच सकते हो तुम? ओ, क्यों नहीं सोच सकता? जब आंखों से देख सकता हूँ, कानों से सुन सकता हूँ ना, तो सोच भी सकता हूँ। जबान से आखिरी मर्तबा बता रहा हूँ, इसको समझा दे। जब तक तेरी शफीक से शादी नहीं होती ना, तू इस घर की इज्जत है और मैं इस घर की इज्जत का रखवाला। होने नहीं दूंगा ऐसा कुछ, आंच नहीं आने दूंगा, जान से मार दूंगा। मैं शफीक से शादी नहीं करूंगी। करेगी, करनी पड़ेगी शफीक से शादी। क्यों नहीं करेगी भाई? जफर, आप मेरे भाई हैं या मेरे दुश्मन हैं? ओ, भाई हूँ तभी समझा रहा हूँ प्यार से। दुश्मनी मत बोल लियो मुझसे, दुश्मनी बड़ी खतरनाक है भाई मेरी। ओ अम्मा, कान खोल के सुनो, उसको समझा दे। आइंदा के बाद किसी लड़के से फोन पे बात करते हुए देखा ना, फोन के साथ साथ मुंह भी तोड़ दूंगा था ना। हाँ, समझा? मुझे मत दे कैसे।